केजरी राजनीति में एक ऐसे शातिर खिलाड़ी साबित हुए। अपने हर दम ऐसे चाल चलते हैं कि विक्टिम कार्ड के साथ साथ षड्यंत्र का एक नया खेल भी अब तक पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र और आम जनता से धोखा और मोदी जी पर और अपने अब सीधे अदालत पर भी सवाल उठा दिया है। लेकिन सीधे अब कोर्ट को भी सवाल के घेरे में डाल दिया है। इस कोर्ट को जिसने लीक से हटकर केजरी को ऐसी मौत दिलाई थी जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। 21 दिन की मौज केजरी की अब ख़त्म हो रही है। थोड़ा समय बचा हुआ है और केजरी जो सुप्रीम कोर्ट से लीक से हटकर जमानत पर तिहाड़ से बरी कराया गया था, तो अब कहता है कि जेल नहीं जाएगा। मतलब 22 सीट पर कुल चुनाव लड़ रहा था। यह शरारती राजनेता और भारत में सरकार बनाने का दावा करके मैनिफेस्टो जारी कर रहा था और कह रहा था कि यदि आपने कल जमानत दी तो देश में 550 लोकसभा सीट की जगह पर वह मात्र 22 सीट पर चुनाव लड़ रहा था। तो शरारत का खेल रहा था कि उसे बीमारी के नाम पर 7 दिन मिल जाए, 7 दिन की मोहलत मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे कह दिया है कि जो 50 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर वह अपनी इस सरकारी निवास से केजरी अपना एक वीडियो जारी करता है। गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है और वह जो भ्रष्टाचार पर कोर्ट में अगर साबित हो जाता है और उसे भ्रष्टाचारियों के वकील जो उसकी वकालत कर रहे होते हैं, जब यह कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि यह भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, तो उसके बाद कोर्ट को एक सख्त ऑर्डर हो कि अब आप वकालत नहीं कर सकते हैं। आपने मोबाइल का इससे क्या होगा कि जो आरोपी है वो अंतिम क्षण तक कोशिश करता रहता है और उसका साथ देने वाला कौन कैसा है, वो वकील जो भी पता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दिलवाना है मुझे, क्योंकि यह मोटा माल मुझे दे रहा है और अब यह कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश आ जाएंगे, निर्णय आ जाएगा, तो वकालत नहीं कर सकते हैं। आपने वकील का, अपने क्लाइंट का तो एक बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपको अपना अधिकार के लिए, लेकिन कब तक, जब तक आप आरोपी साबित नहीं हो। लेकिन जब आप दोषी साबित हो चुके हैं और एग्जाम्पल ही देख लीजिए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का मामला और भी तमाम ऐसे गंदी भावना नज़र आने लगे। आप अपने बीमार माँ बाप के बहाने, यदि बीमार माँ बाप मर जाएगा तो क्या होगा। भारतीय राजनीति में ऐसा दौर आएगा कि दिल्ली से वायदा किया था हर साल के दिल्ली में नल पर जल आएगा। 2015 से लेकर लगातार वह कहता रहा कि अगले साल पक्का जल की समस्या ठीक हो जाएगी। उसने दिल्ली को नर्क बना दिया और ऐसा थोड़ा व्यक्ति कह रहा था कि आप मेरे माँ बाप का ख्याल रखेंगे। इस षड्यंत्र से दिल्ली में वही धंधा चल रहा था। 21 दिन तक चुनाव प्रचार करके उसके बाद वह विक्टिम कार्ड जेल न जाने के लिए अपनी बीमारी का बहाना कर रहा था। खेल को समझिए। तब आपको सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मुहलत दी थी और बोला था
2 जून को वापस तिहाड़ आना है। अब देखते हैं ऐसे कैसे केजरी रंग बदलता है। राजनीति में एक ऐसे शातिर खिलाड़ी साबित हुए जो अपने हर दांव ऐसे चलते हैं कि विक्टिम कार्ड के साथ षड्यंत्र का एक नया खेल भी तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने। सोचिए, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा है और सुनते जाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर एक फ्रॉडिज्म और मक्कारी सोचिए कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर में है और सौरभ भारद्वाज जेल मंत्री है। इससे पहले सत्येंद्र जैन जेल मंत्री था जो अय्यासी करता हुआ पकड़ा गया था, जेल के अंदर अंग प्रत्यंग में मालिश करा रहा था। वही उस समय में जेल मंत्री था और जेल में बंद था। अभी सौरभ भारद्वाज को इसने जेल मंत्री बनाया हुआ है और इसका मतलब सौरभ भारद्वाज इसको मारना चाह रहा है। ये आरोप लगा रहा है सरकार पर, जबकि तिहाड़ इसे भेजा कोर्ट ने। जमानत इसकी खारिज की हाई कोर्ट तक ने और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर रिजर्व रखा है इस पूरे मामले में और लोअर कोर्ट में जाकर के ट्रायल कोर्ट में इससे जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है कि तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो आगे ये क्या कह रहा है, कितनी धूर्तता से कितना खतरनाक षड्यंत्र रच रहा है, जरा समझ। 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। एक बौने आदमी की 70 केजी वजन क्यों होनी चाहिए, 64 केजी हो गया तो इस पे रोना रो रहा है। और इतनी धूप में यदि इतनी गंभीर बीमारियां हैं तो इतनी धूप में पंजाब और दिल्ली में प्रचार कर रहा है। टेलीविजन चैनलों को, यूट्यूबरों को, अपने एजेंडे के यूट्यूबरों को इंटरव्यू दे रहा है और पूरा विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अभी सुनते जाइए माँ बाप के लिए क्या विक्टिम कार्ड खेलेगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक ये किससे कह रहा है कि आप खुश रहिएगा तो मैं खुश रहूंगा? उससे जिसे एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली में तरसा रहा है, ये उससे कह रहा है। जब ये दिल्ली में प्रोटेस्ट करने निकला 500 लोग नहीं खड़े हो पाए। अब ये ड्रामा कर रहा है कि मतलब कि कल 2 बजे मैं जा रहा हूं तो पूरा ड्रामा कुलमा निकलना चाहिए, पूरी ड्रामेबाजी होनी चाहिए। दिल्ली में कार्यकर्ता, इसके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के अलावा कोई आम पब्लिक नहीं पहुंचती जो एक आंदोलन से पैदा हुआ नेता है। आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है।
आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपके मेरे प्राण भी चले जाएं तो गम मत करना। ये कोशिश जेल में करेगा कि अपना इंसुलिन लेवल, अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ाए आम खा खा करके। विदेशी आम, एक आंकड़े आए थे कि लाखों रुपए का तो विदेशी आम खा गया, क्योंकि इस समय देशी आम आ ही नहीं रहे थे। साउथ के आम इसे पसंद नहीं थे, तो विदेशी आम खा रहा था। अब इस षड्यंत्र को समझिए कि किस स्तर का षड्यंत्र कर रहा है कि मुझे जेल में हो गया। किसके खिलाफ? इसे जेल कौन भेज रहा है? सरकार नहीं भेज रही। ईडी ने अरेस्ट किया, आगे का काम कोर्ट कर रही है, और कोर्ट में भी सिर्फ आगे चर्चा में क्या कहता है केजरी, अगर इलाज करना है तो झुकूंगा नहीं। अच्छा, उसके बाद पर बोल रहा है हाँ, झुकूंगा नहीं। अगर बगैर झुके बोले डॉक्टर बोला कि मैं अंदर से दे नहीं सकता। यार इसकी बोले जी, मैंने कहा तुम एक बीमार आदमी का इलाज नहीं कराते। बोला जी ये नहीं कहा झुकूंगा नहीं। अगर तू झुकेगा नहीं तो डॉक्टर सिलेंडर कैसे देगा? झुकना तो पड़ेगा। कैसे देगा? झुकना तो पड़ेगा। तो ये जब तक झुके, देखो अगर इलाज कराना है हाँ तो झुकना तो पड़ेगा। झुकना तो पड़ेगा। भाई हमें केजरीवाल जी से ये पूछना है कि झुकेगा नहीं या कुछ भी है। चलो, अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट अत्याचार कर देते और ये जेल चला जाता है, तब इसकी पार्टी का क्या हाल होगा? फिर वो कौन से वाला राग अलापेंगे कि कैंसर हो गया या अभी हो रहा है? सर फैक्ट ये है, देखिए ऑन अ सीरियस नोट, पार्टी तो इसके हाथ से जा चुकी है, निकल चुकी है। पार्टी इसके हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि सर मुझे वो दिन याद है सर, जब इसने नई नई पार्टी बनाई थी और ये जब ये जो ईमानदारी की बातें करता था ना सर, हजारों हजार लड़के अपने कैरियर छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के, सर अपना सब कुछ छोड़ के दिल्ली आके इसका मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। एक वो डॉक्टर मनीष रायजादा है, हाँ, बात हुई है उनसे। हाँ, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं। मैंने एक सीरीज बनाई है। वो ही वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट इन शिकागो यूएसए। सर वो अपनी चली चलाई प्रैक्टिस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, देश प्रेम में अंधे होकर वो इंडिया आ गए। उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। सर मुझे याद है 2014 में बनारस में चुनाव चल रहा था, मोदी जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहा था। राजघाट के पास मेन रोड के किनारे एक लड़का सारा दिन एक तख्ती लेके खड़ा रहता था और केजरीवाल का प्रचार करता था। तो एक दिन मैंने ऐसी आई हूँ क्यूरियस, मैंने कहा उससे बच्चे से बात की। वो साउथ में बैंगलोर से, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां से अपनी नौकरी छोड़ के और पता नहीं कितने महीने की छुट्टी लेके अपने पैसे से आया हुआ था और केजरीवाल को प्रचार कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाई हैव यू कम हियर? बोला आई एम डूइंग माय बेस्ट फॉर माय कंट्री। तो मेरा इस देश के प्रति कोई कर्तव्य है और मैं वो कर्तव्य पूरा करने आया हूँ। मैंने वेरी कहता आई एम लिविंग ऑन माय ओन। मैं 3 महीने की छुट्टी ली है मैंने। नहीं, उसने जॉब छोड़ दी थी। और कहते और मैं अपनी जो सेविंग थी वो लेके आया हूँ। मैं यहाँ एक छोटे से लॉज में रहता हूँ। तो उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उससे बात करना, उस लड़के से। बड़ा ट्रू नेशनलिस्ट, जो आदमी देश के प्रति इतना जज्बा था और उन सबको धोखा दिया। उनमें से एक मैं भी जानता हूं। मैंने उस लड़के को ना, आई स्टार्टेड ऑफरिंग हिम टी एंड पानी, और उसको मैं स्पेशली, उसका नाम था, साउथ का था वो, बड़ी टूटी फूटी हिंदी बोलता था। तो मैं उसको पूछ लेता था पानी लाऊं, तो वो इशारा करता था, मैं उसके लिए पानी लेके जाता था। कितने लोगों का इस आदमी ने दिल तोड़ दिया। आज वो सारे, मुझे काश मेरे पास उस लड़के का नंबर होता ना, तो मैं आज फोन करके पूछता कि व्हाट डू यू फील नाउ।
और कितने लोग देश प्रेम के चक्कर में इससे जुड़े थे। सर वो जो बाबा भारती वाली कहानी है, उसमें सुदर्शन की जो कहानी है कि खड़क सिंह घोड़ा तो ले जाओ तो किसी से जिक्र मत करना, तो आज के बाद कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। तो इस आदमी ने जो इस देश में जो आंदोलन हुआ करते थे ना, कम से कम 50 साल के लिए मार दिया। हाँ, आंदोलन शब्द को बदनाम कर दिया इस आदमी। इतना भी कमीना आदमी निकल सकता है। जो आदमी कहता था कि मैं धरती का सबसे ईमानदार आदमी हूँ, वो धरती का सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट आदमी निकल गया। और उसके बाद दावा करता है कि अगर मैं बेईमान हूं तो दुनिया में हर कोई बेईमान है। और मजे की बात, बहुत से लोग मान भी लेते हैं। 6 बच्चे अभी हॉस्पिटल के अंदर, वो ज्योति नगर हॉस्पिटल में 6 बच्चे जल के मर गए। इसका ओएसडी उसका किसी टाइम पर सुपरिटेंडेंट होता था सौरभ भारद्वाज का, और सौरभ भारद्वाज वहां गया ही नहीं, बात नहीं करके आया, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या कहा जाए इसके बारे में? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। आम आदमी पार्टी को मरते हो तो मरो। अभी वो जल बोर्ड वाला मामला जो है, वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ चढ़ के अपनी जान जोखिम में डाल डाल के पाइपों से पानी निकाल रहे हैं। और ये फ्री बिजली, फ्री पानी, भाई पानी है ही कहाँ तो फ्री कहाँ है? पानी आई नहीं तो फ्री तो है ही अपने आप, बिल ही नहीं आएगा ना, और बिजली आएगी तो बिजली फ्री। तो इसीलिए तो इस बार कहाँ है इसके साथ लोग जूते मारेंगे दिल्ली के अंदर, एक बार आए तो सही। कहाँ भीड़ नजर आ रही है? बड़े बड़े झंडे ले जाने के पीछे का लॉजिक ही ये है भाई। बीजेपी की किसी भी रैली के अंदर आपको बड़े झंडे नहीं दिखाई देंगे, आम आदमी पार्टी की रैली में दिखाई देंगे, क्योंकि बड़े झंडे के पीछे की भीड़ गायब दिखाई देती है। ये मेरा फोन है, आपका ये वाला बज रहा है। नहीं, मेरा तो बज नहीं, आपका बज रहा है। वो बज रहा है। अच्छा, तो सर बात ये ना, कंक्लूडिंग रिमार्क सर, इस चुनाव के बाद बहुत से नकाब उतरेंगे, बहुत से लोगों की पोल खुलेंगी और बहुत से लोग एक्सपोज होंगे। केजरीवाल इज वन ऑफ देम। और आप देख लीजिएगा कि ये केजरीवाल का डाउनफॉल, ये अब इसका अंत है, अब ये शुरू है सर। ये अब जेल में जब जाएगा ना, तो 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार पे कोई निर्णय ले लेगी। या तो एलजी इसको सस्पेंड करने की समझौती कर देंगे, या बोल देंगे कि भैया हम इसको जो है सस्पेंडेड नॉमिनेशन में डाल रहे हैं, आप अपना नया नेता चुन लीजिए, तो हम आपकी सरकार को बहाल कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ना तो राष्ट्रपति वो लग जाएगा। और सर पर वही अंत में मैं वही कहूंगा कि इस व्यक्ति ने आंदोलन शब्द को बदनाम कर दिया, खत्म कर दिया। कम से कम अगले 50 साल तक हम आगे चर्चा में कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके जेल में जाता है और वह भ्रष्टाचार कोर्ट में अगर साबित हो जाता है और उसे भ्रष्टाचारियों के वकील जो उसकी वकालत कर रहे होते हैं, तो क्या होना चाहिए? है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, तो उसके बाद कोर्ट को एक सख्त ऑर्डर दे देना चाहिए कि अब आप वकालत नहीं कर सकते हैं अपने मुवक्किल का। इससे क्या होगा कि जो आरोपी है वो अंतिम क्षण तक कोशिश करता रहता है, और उसका साथ देने वाला कौन? वकील। उस आरोपी को भी पता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने भ्रष्टाचार किया है, और उस वकील को भी पता है कि मैं इस भ्रष्टाचार के मामले में इसको किसी तरीके से जमानत दिलवा देना है मुझे, क्योंकि ये मोटा मुझे दे रहा है माल। और अब जब ये कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश आ जाएंगे, निर्णय आ जाएंगे कि आप वकालत नहीं कर सकते हैं अपने मुवक्किल का, अपने क्लाइंट का, तो ये एक बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपको अपना अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, लेकिन कब तक? जब तक आप दोषी साबित नहीं हुए। लेकिन जब आप दोषी साबित हो चुके हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, और आप एग्जाम्पल ही देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, इनके ऊपर मामला 75 चल रहे हैं पूरे देश में, और ये शराब घोटाले का मामला और भी तमाम ऐसे घोटाले जो कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन देखिए, इनके वकील सारे कोर्ट में जाकर के, मतलब 2-2 जमानत याचिका, एक अंतरिम राहत की और एक नियमित जमानत की,
डाल रखी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उधर दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तमाम जगहों पे जमानत के लिए बहस जारी चल रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताने के लिए अलग से एक पूरा मामला चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब तक ऐसे वकीलों पे सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग दलाली करते रहेंगे, तब तक ये लोग अपनी पॉकेट को गर्म करते रहेंगे। और इसके लिए किसको कानून बनाना पड़ेगा? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अभी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है, उससे पहले लोगों ने अपील करना शुरू कर दिया है। क्या अपील करना शुरू कर दिया है सरकार से, बीजेपी की सरकार से, अमित शाह जी से, कि आप सख्त निर्णय एक लाएं और पूरी तरीके से जो आरोपी है, जो जेल में है, जिसके लिए ये साबित भी हो चुका है, आरोप पत्र भी दाखिल हो चुके हैं, जिसमें पूरी तरीके से पॉइंट आउट किया गया है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे ऐसे सबूत है, उस पर न्यायिक मुहर लग चुकी है, तो इसकी जो वकालत कर रहा है उसको पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कभी भी मुंह उठा करके आ जाएं और कहें कि आप कभी अंतरिम राहत दे दीजिए, कभी जमानत दे दीजिए। ऐसे क्या होगा कि ये बार बार कोशिश करेगा, अंतिम क्षण तक कोशिश करेगा, मरते दम तक कोशिश करेगा कि किसी तरीके से वकील को पकड़ो और जमानत के लिए कोशिश करते रहो। तो खैर ये सब चीजें तो चल ही रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पे एक अलग तरह की मांग भी चल रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लोग अपील कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि 7 साल की जेल होना चाहिए, कोई कह रहा है कि 10 साल की जेल हो जाना चाहिए, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनको आजीवन जेल होना चाहिए। तो हर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी सोच है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अपडेट आई है, एक बड़ा कड़ा निर्णय आया है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यहां पर दिल्ली कोर्ट में एसबी राजू जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया और ऐसी बात कह दी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने यह सोचा नहीं था कि यह मामला भी सामने आएगा। अब जरा देखिए कि ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इसमें तो ये माहिर है। और विक्टिम कार्ड खेलते खेलते ये क्या किए, 10 साल दिल्ली में सरकार भी चला ली। अब इनका एक विक्टिम कार्ड ये भी है कि चुनाव प्रचार प्रसार करना है, हमारी आम आदमी पार्टी टूट रही है, बिखर रही है। 21 दिन के लिए विक्टिम कार्ड खेलते खेलते इनको अंतरिम राहत दे दिया गया। अब यहां पे क्या किया इन्होंने, पूरी चुनाव प्रचार प्रसार में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को डिफेम किया, गलत आरोप लगा करके। एक भी आरोप इनका सही साबित नहीं हुआ। अब जैसे जैसे नजदीक आया समय, 3 दिन बचे, इस 3 दिन से पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत के लिए 7 दिन एक्सटेंड करने की मांग करी थी और कहा था कि हमें किसी तरीके से 7 दिन और दे दीजिए साहब। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास ले जाइए। डीवाई चंद्रचूड़ जी पहले ही भड़के हुए हैं कि ये सब क्या फर्जी लोग आ गया। उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम कोई अर्जेंट हियरिंग नहीं करेंगे और इसके बाद फिर इनकी तिलमिली बढ़ गई और उनकी अंतरिम राहत उसी समय खारिज कर दिया, सुनवाई नहीं। इसका मतलब 2 जून को इनको किसी तरीके से किसी भी हालत में दोस्तों, जब आपका लंच ब्रेक होता है ना और दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते समय आप जो गपशप करते हो, टाइम पास करते हो, सरेंडर करना ही होगा और करना ही है। अब आज क्या इन्होंने 3 दिन है अभी, और इस 3 दिन में यानी 2 जून को सरेंडर करना है 3 बजे, और इस बीच में इन्होंने नया नया पैतरा खेलना शुरू कर दिया। सिंपैथी कार्ड खेलना इनका आदत बन गया है। अब एसबी राजू ने दिल्ली कोर्ट में यह बात कह दी कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि मेरी स्वास्थ्य खराब है, कीटोन लेवल बढ़ चुका है, हमारी किडनी, गुर्दा, गुर्दी, हृदय सब खत्म है, कैंसर की समस्याएं हो सकती है, ऐसी तमाम चीजें ये कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसमें एसबी राजू ने साफ तौर पे ये बात कही दिल्ली कोर्ट में, कावेरी बावेजा जी भी वहां पे थी, और एसबी राजू जी ने, एएसजी ने ये बात कही कि जब आपको इतना तकलीफ था, स्वास्थ्य में इतनी गड़बड़ी थी, इतनी समस्याएं थी, तो फिर आप क्यों चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे? आप
पंजाब में जो चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके जो स्टेटमेंट दे रहे थे, आप क्यों दे रहे थे? आप चुपचाप घर में बैठ करके आराम करते, लेकिन आपने क्यों ऐसा किया? कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। इनके पास कुछ जवाब होता नहीं है, लेकिन झूठ, प्रोपोगेंडा इनकी खून में स्थापित हो चुकी है।